पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की ओर से सभी देशवासियों के साथ साथ सभी आरपीएफ के बल सदस्यों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सभी आरपीएफ के परिवारजन। रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता की ओर से सभी देशवासियों को और तमाम रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व रेलवे के बल सदस्यों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रेलवे सुरक्षा बल गार्डन रिच कोलकाता। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए विकसित भारत का खाका पेश किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्धियां गिनाई तो चुनौतियां पर भी बात की। पड़ोस के देश बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर बात की तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वकालत की। उन्होंने इसे नई शब्दावली के साथ पेश करते हुए कहा कि देश को अब सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कम्युनल सिविल कोड रही, अब देश को सेक्युलर सिविल कोड मिलना चाहिए। आइए जानते हैं क्या रही पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराते हुए कहा कि माताओं और बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ देश में आक्रोश है। इसे सभी राज्यों को गंभीरता से लेना होगा। ऐसे मामलों में जल्दी से जांच हो और राक्षसी कृत्य करने वालों को कड़ी सजा हो। महिलाओं पर जब बलात्कार और अत्याचार की खबरें आती हैं तो वह छाई रहती हैं, लेकिन जब दोषियों को सजा होती है तो वह खबर कोने में पड़ी रहती है। ऐसी खबरों को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि अपराधियों में डर पैदा हो। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर कोलकाता के रेप और मर्डर कांड की ओर था, जिसके खिलाफ देश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए चिंता करना वाजिब है। मैं आशा करता हूं कि वहां हालात जल्दी ही सामान्य होंगे। खासतौर पर 140 करोड़ भारतीयों की चिंता है कि वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश शांति से रहे और विकास की ओर बढ़े। हम बांग्लादेश के विकास के लिए चिंतित हैं और कुछ भी सकारात्मक हो इसके लिए हम साथ हैं। क्या कोई कुछ सोच सकता है कि देश में संविधान का शासन है, इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसे लोग स्वस्थ समाज के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और ये चिंता का विषय है। यदि किसी भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन होगा तो जो आज ऐसा नहीं करता है वह भी ऐसे रास्ते पर जाने की सोचेगा। हमें नकारात्मक लोगों से बचना होगा। कुछ लोग देश का विकास नहीं चाहते। विकृति तो विनाश और सर्वनाश का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हर बात में नकारात्मकता ही देखते हैं। हमें विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना होगा। पीएम मोदी ने भाजपा के कोर एजेंडे में रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वकालत की। उन्होंने इसे सेक्युलर कोड कहते हुए कहा कि देश को इसकी जरूरत है। एक देश एक कानून हमारी आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत दिनों तक सांप्रदायिक कोड रहा और सेक्युलर कोड लाना चाहिए। कभी आतंकवादी मारकर चले जाते थे, अब देश की सेना एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करती है। इससे देश के युवा गर्व से भर जाते हैं। सरकारी मशीनरी जब देश के सपने पूरे करने में जुट जाती है और नागरिक भी जन आंदोलन के तौर पर जुड़े जाते हैं तो लक्ष्य हासिल होकर रहते हैं। ऐसा माहौल बन गया था कि जो है उसमें गुजारा कर लो, कहते थे। अब कुछ होने वाला नहीं है। हमने उस माहौल को बदला है। कई लोग कहते थे कि भविष्य के लिए क्यों कुछ करें, हम आज का देखें, लेकिन देश का नागरिक ऐसा नहीं चाहता। वह सुधारों का इंतजार करता है। हमें जिम्मेदारी मिली तो फिर हमने सुधारों को जमीन पर उतारा। मैं देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सुधारों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है। इसके लिए जन भागीदारी की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जिस तरह से माहौल बदला है और 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं, उससे आकांक्षाएं बढ़ी हैं। पीएम ने राजनीति में जातिवाद और परिवारवाद की मुक्ति का भी खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख युवा राजनीति में आए जिनके परिवार से अब तक कोई पॉलिटिक्स में ना रहा हो। ये लोग विधायक, सांसद, प्रधान, मेयर आदि बने। ऐसे लोग आएंगे तो नए विचार सामने आएंगे और परिवारवाद का खात्मा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश हर 3 महीने में चुनाव से तंग आ चुका है। अब बारी आ चुकी है कि एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ा जाए। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी।
असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।